और आपको और एक बार मैं हैप्पी न्यू ईयर 2024। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम इस 2024 में 2024 में जब हम प्रवेश किए, देखिए जब हम पिछले समय की बातें, जो कि 2023 की बातें कर रहे हैं, जब आप काम के लिए निकलते हैं ना, बड़े ध्यान से सुना, जो कोई काम करते हैं, हर व्यक्ति काम करता है, कोई कुली, कोई मजदूर, कोई नौकरी, कोई जैसे वो उसका काम है उसी रीति से वो क्या करते हैं, काम करते हैं। इधर देखिए, मेरे तरफ देखिए, जब वो व्यक्ति जब सुबह उठते हैं और जब काम के लिए आप निकलते हैं, पहला कदम घर से रखते हैं ना, इधर देखिए, इधर मेरा तरफ देखिए। हालेलुया। कितने जन देख रहे हैं, मुझे हाथ उठाइए। जिस प्रकार आप सुबह उठते हैं और जिस प्रकार आप काम के लिए निकलते हैं और घर से ऐसे कदम रखते हैं ना, वो कदम को परमेश्वर क्या करता है, संभालता है। हालेलुया। दूसरा कदम रखते हैं ना, वो कदम को परमेश्वर क्या करता है, संभालता है। यानी एक एक कदम को परमेश्वर क्या करते हैं, आपको संभालते हैं। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको संभालते हैं। इसीलिए देखिए, तो अभी देखिए इसमें लिखा होगा, और जो लिखा होगा मैं उसी के ऊपर बातें करूंगा। तो लिखा जाता है, तो मैं आपको एक बात बता दूं। क्या कर दूं? मैं आपको अभी एक बात को बता दूं जो कि लोग नहीं जानते हैं। ये बातों को लोग नहीं जानते हैं, इसीलिए मैं इस बातों को मैं बताऊंगा। हालेलुया, बताऊंगा। लिखा गया है ना, तो मैं आपको एक बात बता दूं। मैं आपको एक बात को बताना चाहता हूं, और बड़े ध्यान से सुनना। देखिए वो बात क्या है। लिखा गया है इस जगह में, मैं खुद रथो, मेरा नाम रथो है, रथो सुनियानी है, और कहता है मैं क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया। क्या लिखा गया है? मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। पूछो क्यों? हालेलुया। पूछिए क्यों? कैसे तुम क्रिश्चियन नहीं हो? यीशु तो क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। हालेलुया। पूछिए क्यों? मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। और यही सच है। यह जो शब्द निकला है ना, यही सच है। ये रोथो क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। कल मैं आपको बताया था कि जब यीशु नसरी इस धरती में जब पैदा होते हैं मनुष्य रूप धारण करके, उस समय बाइबल, मेरा बाइबल दीजिए थोड़ा प्लीज। जो यीशु नसरी जब पैदा होते हैं, तो ये जो बाइबल जो को पढ़ते हैं 66 बुक्स है, तो उस जगह में कहीं भी कोई लेखक रिकॉर्ड नहीं किया है कि यीशु नसरी क्रिश्चियन लोगों का ईश्वर है या भगवान है, ऐसा नहीं लिखा गया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये जो बाइबल में मैं इस बाइबल को पढ़ता हूँ, इस जगह में पाएंगे पुराना नियम जिसको कहते हैं, उत्पत्ति से मलाकी 39, उससे अगर नया नियम में आते हैं मत्ती से प्रकाशित वाक्य 27, मिलाकर 66 बुक है। अगर इसमें मुझे नहीं मिलता है कि यीशु नसरी क्रिश्चियन लोगों का भगवान है। हालेलुया, हालेलुया। इसमें मुझे नहीं मिलता है, और मैं इसी का अनुसार चलता हूं। देख लीजिए, ये जो बाइबल है ना मेरा हाथ में, मैं इसी को फॉलो करता हूं। इसमें जो कुछ लिखा है उसी को मैं फॉलो करता हूं। इसीलिए कहता है कि मैं, पहला बात तो यह है मेरे प्यारों, बड़े ध्यान से सुनना, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। हालेलुया। मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। लोग कहते हैं आज रोतो क्रिश्चियन बन गया, अपना धर्म चेंज कर लिया। कौन सा धर्म? यीशु के पास कुछ धर्म नहीं है। हालेलुया। इंसान ही तो बनाया है धर्म। कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई आदिवासी, कोई परसी, कोई यहूदी, कोई जैन, कोई बुद्ध, ये सारे भी लोग ही बनाए। लेकिन यीशु जिसका पीछा मैं करता हूँ, जिसका बातों को सुनकर अपना जीवन व्यतीत करता हूँ, वो नहीं सिखाया मुझे कि मैं क्रिश्चियन का ईश्वर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और एक बात को मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं बता रहा हूं लेकिन बड़े ध्यान से सुनना। यह जो प्रोग्राम आयोजित किया गया है ना, इस जगह में मनोरंजन के लिए
बिल्कुल नहीं। हालेलुया। जो कि दूसरा कलीसिया में आपको देखने के लिए मिलता है, वैसे नहीं, यहां वैसे नहीं करूंगा मैं, क्योंकि माइक्रोफोन उदय भाई, माइक्रोफोन और पहला कुरिन्थी 14 उसका 33 पहला कुरिन्थी 14 उसका 33 को देखिए। इसलिए मैं आपको नचने के लिए मना करता हूं, इसलिए इस जगह में मनोरंजन करने के लिए मना करता हूं। बाइबल क्या कहता है, पढ़िए। पहला कुरिन्थी 14 उसका 33 यानी 33, उसमें लिखा जाता है, और पौलुस जिसको कहते हैं, पौलुस जिसको कहते हैं, एक बातों को सिखाते हैं और कहता है, क्या कहता है, पढ़िए। क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। स्पष्ट कहा, क्या कहा? क्योंकि परमेश्वर सृष्टिकर्ता पिता गड़बड़ी का नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करिए। हाँ, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं। क्योंकि परमेश्वर पिता जिसने मुझे बनाया, जिसने आपको बनाया, जिसने ये दुनिया रचा, जिसने वो ये सारे चीजों को रचा, ये कहता है, पौलुस कहता है, क्योंकि परमेश्वर गड़बड़ी का नहीं है। आगे पढ़िए। परंतु शांति का परमेश्वर है। परंतु शांति का परमेश्वर है, परंतु परमेश्वर शांति का करता है। वो शांति का करता कहाँ करता है? आगे पढ़ दीजिए भाई। हाँ, जैसे पवित्र लोगों की सब कलीसियाओं में है। कलीसिया में है। हालेलुया। कहाँ है? कलीसिया में है। ये शांति, ये जो परमेश्वर का जो शांति है वो कहाँ है? परमेश्वर का कलीसिया में है। ऐसे झुंड में है, ऐसे लोगों में है, तो मैं कैसे इसका खिलाफ जा सकता हूं? जा सकता हूं? ये बाइबल के खिलाफ मैं जा सकता हूं? नहीं जा सकता, बिल्कुल नहीं जा सकता। इसीलिए कहता है, इसमें अगर मैं गीत गाऊं, अगर आप नचने, ऑलरेडी आप क्या है? विश्वासी हैं। अच्छा, मैं क्या हुआ? आएगा तो देखिए, जैसे मैं अभी कहना चाहता हूं, गीता बहन गीता बहन का उदाहरण दे, ठीक है? आया ना? हाँ, तो देखिए, जैसे कि गीता बहन, ये बहन ने यीशु को जाना है, और जब से वो जान चुका है, उस दिन से पवित्र आत्मा गिफ्ट में, इंग्लिश में कहते हैं गिफ्ट में, और हिंदी कहता है दान। हालेलुया। इसको दान में कब मिला? जब यीशु को ग्रहण किया, उस दिन उसको पवित्र आत्मा जो है ना, उसको दान में, उसको गिफ्ट ने, परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया? दे दिया। हालेलुया। और बाइबल कहता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 15 को पढ़िए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 15। देखिए, मैं ये बातों को इसीलिए कह रहा हूं कि 2024 में आप प्रवेश कर चुके हैं, और ऐसा सेवकों से आप धोखा मत खाइए। अच्छा, मसीह को जानते हैं ना, ऐसा सेवकों से धोखा मत खाइए। हाँ, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो, हाँ, तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हाँ, यदि तुम मुझसे, यीशु कह रहा है, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो तुम मेरे आज्ञा को क्या करोगे? मानोगे। आगे पढ़िए। हाँ, मैं पिता से विनती करूंगा। आप देखिए, पॉइंट इसमें है, मैं पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें एक और सहायक देगा। सहायक देगा, यानी पवित्र आत्मा को क्या कह रहा है? सहायक, मददगार मैं तुम्हें दूंगा। हाँ, कि वो सर्वदा तुम्हारे साथ रहे। कि वो सर्वदा तुम्हारा कहाँ रहे? साथ रहे। यदि ये गीता बहन अगर परमेश्वर को जान चुका है, यीशु को ग्रहण कर चुका है, और उसको पवित्र आत्मा दान में मिल चुका है, और वो कितना दिन रहेगा? एक दिन रहेगा? एक साल रहेगा? कितना रहेगा? सर्वदा साथ रहेगा, जब तक ये बहन जिंदा है। जब तक ये बहन शरीर में है, तब तक क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। ये आत्मा क्या, उसका अंदर क्या रहेगा? बस करेगा। तो मैं अभी गाना गाऊं, ठीक है? मैं अभी गाना गा रहा हूं, बड़े ध्यान से सुना। मैं अभी जीसस का गाना गा रहा हूं, यीशु का गाना गा रहा हूं। झर झर लहू बहाले प्रभु, मैं एक गाना गा रहा हूं, ठीक है? कि प्रभु हम लोग के पापों के लिए तू मार खाया। ये तो सच है कि वो मार खाया, लेकिन कितना बार मार खाएगा? कितना बार गाएंगे गीत को हम? हाँ, कितना बार हम गाएंगे गीत? और ऐसा गीत गाकर पास्टर
अभी पवित्र आत्मा उतर गया और स्त्री लोग, ज्यादातर स्त्री लोग इससे हो जाएगा ना, देखेंगे आप डर जाएंगे, वहां से आप दूर हो जाएंगे। हालेलुया। और हम यही सोचेंगे क्योंकि उसका जीवन में पवित्र आत्मा घुस गया या उतर गया, इसीलिए वो ऐसा 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 हो रहा है, मार हो रहा है, पीट हो रहा है, और ऐसा भाषा को उसका मुंह से निकलता है। आप तो नहीं समझेंगे, वो खुद तो नहीं समझेगा, लेकिन आप क्या सोचेंगे? क्योंकि पवित्र आत्मा उनका जीवन में उतर गया। हालेलुया। पवित्र आत्मा उनका जीवन में उतर गया, हम यही सोचते हैं मेरे प्यारों। लेकिन जब परमेश्वर को विश्वास करते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर को जब हम विश्वास करते हैं, क्या क्या हुआ? अच्छा, टूटा दिया है तो हम सोच रहे हैं वो बॉक्स उड़ा मैंने उड़ी गोला कुछ। परमेश्वर के बहुत धन्यवाद कि ये जो बॉक्स लगा हुआ है ना, ये 2 बॉक्स ये हम लोग का है, हम लोग खुद कलीसिया का खरीदे हैं। और हम यही सोच रहे क्या नहीं तो खराब हो गया, नहीं साउंड आ रहा तो हम खराब हो गया सोच रहे थे, लेकिन परमेश्वर बचा कर रखा है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसी प्रकार देखिए, एक पास्टर अगर गीत गाता है और कोई झिमता है या कोई नचता है, कोई पगली की तरह करता है और चूड़ी को टुटाता है और जो जैसे उसका जमीन में लोटपट हो जाता है, आप सोच लेना वो परमेश्वर का काम नहीं है, वो शैतान का काम है। हालेलुया। वो शैतान का काम है, उसका अंदर ऑलरेडी पवित्र आत्मा है, लेकिन ये सेवक जब गाना गाता है तो कौन सा आत्मा उतरता है उसके अंदर प्रवेश करता है। हालेलुया, हालेलुया। ऑलरेडी वो विश्वास करने से, आप मैं कहूंगा मनोज भाई को, कल ही परमेश्वर को ग्रहण करते हैं मनोज भाई, और उसका बपतिस्मा जिसको कहते हैं, जब ये भाई जब विश्वास किया, बपतिस्मा लिया और उसको पवित्र आत्मा दल में मिला, और अभी मैं गीत गाऊंगा और वो भाई नचने लगेगा, तो वो कौन सा आत्मा में नाचेगा? कौन सा आत्मा में नाचेगा? हाँ? कौन सा आत्मा में नाचेगा? शैतान, जिसको कहते हैं डेविल इंग्लिश में। तो उसी प्रकार मेरे प्यारो, हमें वो सेवक को पहचानना है। क्या करना है? पहचानना है, क्योंकि पेट की सेवक है। किसका सेवक है? पेट की सेवक है, पेट की सेवक है। नाना प्रकार का दृश्य दिखाएंगे, दृश्य दिखाएंगे। बाइबल कहता है, हर एक बातों को प्रूव करते हैं। बाइबल मत्ती सुसमाचार 24 उसका 24 देखिए ध्यान से। मत्ती सुसमाचार 24 उसका 24। आई मत मारिए, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो, ठीक है ना? वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। हालेलुया। ये वीडियो लाइव चल रहा है, ये वीडियो जो चल रहा है ना, लाइव देख रहे हैं हमको। यहां तक कि अगर दिल्ली में है ना, वो भी हमको क्या करता होगा? देखता होगा। हालेलुया। इसलिए झपकी मत मारो, नींद ऐसा मत हो जाओ, क्योंकि रिकॉर्ड हो रहा है, कोई देखेगा ए साला रे सोई कहेंगे। हालेलुया। हाँ पढ़िए। हाँ, क्योंकि झूठे मसीह, देखिए, क्योंकि झूठे मसीह, बैटरी, क्योंकि झूठे मसीह, हाँ, और झूठे भविष्यद्वक्ता, ये तो है। क्योंकि झूठे मसीह और झूठे भविष्यद्वक्ता, ये झूठे मसीह कौन है? शैतान। कौन है? शैतान। अरे झूठे सेवक कौन है? झूठे सेवक कौन है? मेरा जैसा है, जबकि मैं नहीं, क्या? जबकि मैं नहीं हूं। हालेलुया। अरे तू मेरा माइक्रोफोन कहाँ गया? हाँ, जबकि मैं झूठा नहीं हूं मेरे प्यारे। अगर मैं झूठा रहता ना, आपसे बहुत क्या करता? क्या करता मैं? बहुत एंटता आपसे, हाथ रखकर प्रार्थना करता, लेकिन मैं वो नहीं हूं। हालेलुया। मैं वो नहीं हूं मेरे प्यारे, मैं सच कह रहा हूं, वो नहीं हूं। इसीलिए लिखा गया है, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। शब्द क्या है? मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। आगे देखिए, देखिए, मैं क्रिश्चियन धर्म प्रचार नहीं करता हूं। हालेलुया। मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करता हूं। क्यों नहीं करता हूं? इसको मैं बहुत अच्छी रीति से पढ़ता हूं। ये जो किताब है ना, इसको मैं बहुत अच्छी रीति से क्या करता हूं? पढ़ता हूं। इसीलिए मैं, इसमें लिखा जाता है, मैं खुद, ये रोथो, ये जो रोथो ना मेरा नाम है, क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करता। हालेलुया।
इस बातों को, इसमें क्या लिखा था कि मैं आपको एक बात को क्या कर दूं, इसलिए लिखा गया था, तो मैं आपको एक बात को बता दूं, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं और मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करता। हालेलुया, हालेलुया। मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करता हूं। और देखिए, ये बातों को जानना बहुत जरूरी है। जितने जन यीशु को जानते हैं, क्रिश्चियन नहीं है। हालेलुया, क्रिश्चियन नहीं है। पतरस यीशु को जाना, वो उसको नहीं कहा तुम क्रिश्चियन हो। पौलुस, फिलिप, ये जितने 12 चेले थे यीशु को जाने, वो उसको नहीं कहा कि तुम क्रिश्चियन। ये लोगों को क्या कहते थे, तुम्हें हम देखे थे तुम यीशु का चेला हो। हालेलुया, हम तुमको देखे थे कि तुम यीशु का साथ रहते थे, यीशु के संग में रहते थे, क्योंकि ये यीशु का चेला कहते थे। क्या कहते थे? यीशु का चेला। तो मैं क्या हूं? यीशु का चेला। आप क्या हैं? यीशु का चेला। हालेलुया। एक व्यक्ति आपको अगर पूछता है, कोई, बड़े ध्यान से सुनना, एक व्यक्ति अगर आपको कोई पूछता है तो आप क्या कहेंगे? मतलब सोच लीजिए, जैसे कि संसार बात करता है कि तुम कौन सा धर्म के हो, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे? गर्व से कहना, गर्व से आप कहना, मैं यीशु का पीछे चलने वाला एक व्यक्ति हूं। मैं क्रिश्चियन हूं ऐसा ना कहना, मैं यीशु का पीछे चलने वाला व्यक्ति हूं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए लिखा जाता है, मैं क्रिश्चियन, क्या कर रहे हैं? मैं क्रिश्चियन, ठीक तो है। लिखा गया है क्या? मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रचार नहीं करता हूं। देखिए, मैं सत्य का प्रचारक हूं। हालेलुया। किसका? मैं सत्य का प्रचारक हूं और सत्य का मैं प्रचार करता हूं। और वो सत्य कौन है? देखिए, और सत्य केवल यीशु है, जबकि ये यीशु नहीं है, ये फोटो है। ये फोटो को यीशु मत कहना, क्योंकि ये कोई एक्टर होगा, कोई इंसान ही होगा, लेकिन यीशु ऐसा नहीं दिखता था। क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं फोटो को रखा हूं। मैं क्रिश्चियन धर्म का प्रचारक नहीं हूं, लेकिन मैं सत्य का प्रचारक हूं। हालेलुया। यहां तक ठीक है? ठीक है कि यहां तक ठीक है कि नहीं? कितना जन को समझ में आ रहा है बात? हालेलुया, हालेलुया। रिपीट करता हूं, देखिए, रिपीट करता हूं। इसमें लिखा गया था, पहला क्या था? मैं खुद को कह रहा हूं, आपको भी मैं जैसा ले रहा हूं आप भी वैसे लेना। मैं क्रिश्चियन, आप कहिए मैं क्रिश्चियन नहीं। कौन है क्रिश्चियन? और एक बातों को मैं कंफर्म करता हूं, ये बाइबल में ना कहीं भी नहीं पाएंगे क्रिश्चियन शब्द, क्रिश्चियन शब्द नहीं पाएंगे। अगर मुझे निकल कर दिखा देते हैं, ये प्रचार करना मैं छोड़ दूंगा। सच कह रहा हूं, प्रचार करना छोड़। अगर उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित बचकर में क्रिश्चियन शब्द अगर निकल देते हैं तो मैं छोड़ दूंगा प्रचार करना। हालेलुया, हालेलुया। देखिए, ये सारे को हम देख चुके हैं। वचन है, देखिए वचन लिखा गया है यूहन्ना के सुसमाचार 8:32। उदय भाई, यूहन्ना के सुसमाचार 8:32 में लिखा जाता है। देखिए, यीशु कहेगा कि ये जो बातें लिखा हुआ है ना, वो यीशु का बातें है, यीशु से मुंह से निकला हुआ बातें हैं। हाँ, यूहन्ना के सुसमाचार 8:32, तुम सत्य को जानोगे, लिखा गया है, और तुम सत्य को जानोगे। हाँ, और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? स्वतंत्र। जानते हैं ना, आजाद कहते हैं। उस गुलाम से तुझे क्या करेगा? आजाद करेगा। उस गुलाम से तुझे छुड़ाएगा, जो कि शैतान का फंदों से, शैतान का उस झुंड से तुझे छुड़ाएगा। कौन छुड़ाएगा? यीशु। सत्य को तुम जानोगे, और सत्य कोई नहीं है मेरे प्यारो, सत्य ये है, ये यीशु है। यीशु नहीं है, जिसको देख रहे यीशु नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए इस व्यक्ति को मुझे रखना पड़ा। क्या करना पड़ा? रखना पड़ा। आज कई लोग इस फोटो को क्या करते हैं? पूजा, प्रार्थना, आराधना, कैंडल से लेकर सब कुछ करते हैं, सब गलत है। यीशु ने क्या कहा?
अगर पुराना नियम हम देखते हैं, निर्गमन 20 को हम देखते हैं ना, उसमें कहता है ना तुम मेरा प्रतिमा बनाना, ना तुम मेरा मूर्त बनाना, ना तुम मेरा फोटो बनाना, बिल्कुल कुछ नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन आज इसमें फंसे हैं लोग, ये फोटो में क्या करते हैं, फंसे हैं। जब परमेश्वर के सम्मुख में बैठते हैं ना, बड़े ध्यान से सुनना, आपका जीवन में भी वही घटता होगा जो बातों को मैं अभी कहूंगा। देखिए, आप जब प्रार्थना करने के लिए बैठते हैं तो इसका फोटो आपका नजर में आता, जब आंख बंद करते हैं ना, ये फोटो आपका आंखों के सामने आता है। आता है कि नहीं? झूठ मत बोलिए, आता है ना? आपसे मत कहिए, क्योंकि ये यीशु नहीं है। हालेलुया, ये यीशु नहीं है मेरे प्यारे। हालेलुया, ये तो एक्टर होगा, कोई इंसान होगा। यीशु कोई देखा है? हालेलुया, कोई नहीं देखा। उसका शकल सूरत कोई, बाइबल कहता है, यशायाह में कहता है, 53 में से 1 से हम 12 तक पढ़ेंगे। यशायाह नबी में देखते हैं तो बाइबल कहता है, उसको अगर कोई लोग देखते थे ना, उसको देखकर मुंह फेर लेते थे। इतना उसका शकल सूरत, जान पा रहे हैं ना, जानते हैं कि नहीं? इतना बिगड़ा हुआ उसका शकल था यीशु का, उसको देखकर मुंह फेर लेते थे। हालेलुया, वो है यीशु। ये तो हीरो है, क्योंकि आपको समझाने के लिए मैं रखा हूं। इसीलिए कहता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें क्या करेगा? आजाद करेगा। कहां से? कहां से आजाद करेगा? झूठ से, पाप से। पाप से। मुख्य बातें हैं, पहला पाप से, व्यभिचार से, लड़ाई से, झगड़ा से, चोरी से, झूठ से, नाना प्रकार की बात जो निंदा है, बुराई है, वहां से परमेश्वर क्या करेगा? अच्छा, क्या करेगा? आवाज, आवाज, पाप से छुड़ाएगा यीशु। हालेलुया। और एक वचन रखा हूं, देखिए आपको स्पष्ट करने के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 6, यूहन्ना रचित सुसमाचार 14 उसका 6 में लिखा जाता है, बड़े ध्यान से सुनना। हाँ, यीशु ने उससे कहा, यीशु ने उससे कहा, क्या लिखा गया है? यीशु ने उससे कहा। किससे कहा? चेलों से कहा। जब हम उसका ठीक 14 का 1 से पढ़ेंगे तो चेले को कहता है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो। हालेलुया। मुझ पर भी विश्वास करो या परमेश्वर पर विश्वास करो, मुझ पर भी तुम भरोसा रखो या विश्वास करो। तो वो चेले से कहता है, जो 12 चेले थे यीशु का, जो 12 लोग थे, उसको कहता है, यीशु ने उससे कहा। क्या कहा? देखिए अभी क्या कहेगा अब। हाँ? मार्ग और सत्य और जीवन में ही हूँ। 3 बातें, मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूँ। कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। हालेलुया। मार्ग, सत्य, जीवन में ही हूँ। आगे पढ़िए। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। हालेलुया। बिना मेरे द्वारा पिता परमेश्वर के पास नहीं पहुंच सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो मैंने क्या कहा पहला? मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। आप क्रिश्चियन नहीं है, तो हम कौन है? यीशु का पीछे चलने वाला एक व्यक्ति है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो मार खाते हैं मेरे प्यारे। क्रिश्चियन कहकर आप मार खाते हैं। किसको कत्ल कर दे रहे, कोई पास्टर को मार दे रहे, कोई पास्टर को फेंक दे रहे, कोई विश्वासी को बेघर कर दे। क्यों? आप कहते हैं ना, क्रूस पहनकर क्या साबित करना चाहते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूं? हम यीशु का पीछे चलने वाला क्या है? एक व्यक्ति है। गर्व से कहना, उस व्यक्ति को कहना, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं, लेकिन मैं यीशु का पीछे चलने वाला एक व्यक्ति हूं। हालेलुया। यीशु का पीछे चलने वाला हम क्या हैं? एक व्यक्ति है। आज का विषय अभी निकलेगा। आज का विषय आप देखेंगे। कितने जन को नींद लगा? जोश। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज का विषय अभी आएगा, मसाला है जो अभी आएगा। आज का विषय है जीवन। क्या है? जीवन। ये जीवन, जितने जन चलते फिरते हैं इंसान, वो जीवन उसके अंदर है। हालेलुया। इसीलिए कहा जाता है, देखिए बाइबल कहा जाता है, इफिसियों 4 उसका 22, इफिसियों पत्री और उसका 4 उसका 22 से 23 तक हमें इस देखेंगे तो इस प्रकार लिखा जाता है। हाँ, पहले इस वचन को मैं समझाता हूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, इफिसियों 4 उसका 22 और 23 को। हाँ, जल्दी से। इफिसियों 4 उसका 22 और 23 को ध्यान दीजिए। अगर ध्यान नहीं देंगे तो कोई बात नहीं समझेंगे और फिर कहेंगे क्रिश्चियन था, ऐसा कहता है। हालेलुया। लेकिन हम क्रिश्चियन नहीं है मेरे प्यारे।
क्रिश्चियन नहीं है, हम ईश्वर के पीछे चलने वाले हैं। हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन की। ये देखिए, जब अगर अब नए साल में प्रवेश कर चुके हैं ना, तो वो अभी क्या कहेगा पौलुस को, ये जो पत्री लिखा है पौलुस है, और कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, हाँ, पिछले यानी ये में अगले हुआ है, अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, हाँ, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है। भरमाने वाली अभिलाषा के अनुसार क्या होते जाता है? भ्रष्ट होते जाता है। उतार डालो, उतार डालो। हालेलुया। पिछला जो चाल चलन है, जो हम लोग का चाल चलन था 2023 में, हाँ प्रभु मैं तेरा पास आता था, लेकिन थोड़ा क्या करता था? पीता था। हाँ प्रभु जी मैं तेरा पास तो जाता था, पिछला चाल चलन, लेकिन आप हमको नया चाल चलन को पहनना है। तो कहता है पिछला जो तेरा चाल चलन है, हम क्या कहते हैं? संडे को चर्च जाते हैं, अब ऐसे जाते हैं, या हम घर में प्रार्थना करते हैं, शाम को करते हैं, बाइबल घर में एक घंटा 15 मिनट पढ़ते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? ये सब काम करते हुए भी थोड़ा थोड़ा क्या करते हैं? पीते। पिछला जो चाल चलन, हालेलुया, वो हम सब कुछ करते हुए थोड़ा भी क्या करते हैं? खैनी खाते हैं। मैं भी खैनी खाता था, ठीक है, एक बात सुन लीजिए, मैं भी दारू खैनी सब कुछ में लिप्त था, लेकिन 2020 ऐसा भयानक गया मेरे जीवन में, वो उड़ा कर ले गया सबको, जितने था सबको उड़ा कर ले गया। हालेलुया। इसीलिए कहता है पिछले जो चाल चलन, जो मनुष्य तब जो भ्रष्ट होते जाता है, उसको आज उतारना है, उसको आज फेंकना है। अब मसीह है, अब यीशु का पीछे चलने वाले व्यक्ति हैं, तो आपको उतरना पड़ेगा। खैनी का लत उतरना पड़ेगा, दारू, नशा, व्यभिचार, झूठ कहना, किसी को झूठ कहते हैं उसको उतरना पड़ेगा, किसी को दुख पहुंचाते हैं उतरना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको इस सारे विषय को छोड़ना पड़ेगा। देखिए क्या कहता है, आगे पढ़िए, 23 को पढ़िए। हाँ, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में, हाँ पढ़िए, रिपीट कर दीजिए। हाँ 23। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। हालेलुया। और अपने मन की आत्मिक स्वभाव में क्या बनते जाए? नहीं बनते जाए। हालेलुया, नहीं बनते जाए। हमको नहीं बनते जानना है, किसका स्वभाव में? आत्मिक स्वभाव में क्या बनना जान, क्या करते जाएंगे? नए बनते जाएंगे। उसका ठीक 24-25 को कंप्लीट कर दीजिए। हाँ पढ़ दीजिए। हाँ 24 उसी का 4:24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो। हाँ, और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। क्या कहता है? जो परमेश्वर के अनुसार, इसमें क्या लिखा जाए? जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। कोई इसको नहीं सृजा, कोई इसको नहीं बनाया। वो सत्य का धार्मिकता परमेश्वर का आत्मा के अनुसार क्या हुआ है? सृजा गया है। ऐसा चाल, ऐसा चरित्र परमेश्वर का है, उसको तुमको आज क्या करना है? पहनना है। पहनना है का मतलब जानते हैं ना? अपना जीवन में लागू करना है। हालेलुया, अपने जीवन में लागू करना है। जितने गलत काम है मेरे प्यारो, उससे आपको दूर रहना है। जितने आज काम गलत हो रहा है, वहां से आपको निकलना है और परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का आत्मा का स्वभाव यानी उसका चरित्र को आपको पहनना है, उसका चरित्र को आपको फॉलो करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसीलिए कहता है कि 25 कहता है, पढ़िए 25 को। हाँ, इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। सच बोले। हालेलुया। इस कारण, किसके कारण? यीशु के कारण झूठ बोलना छोड़कर अपने पड़ोसी को क्या बोले? सच बोले। क्या अपना पड़ोसी को सच बोल के आ रहे हैं आज? हालेलुया।
इस जगह में आए हैं तो कोई व्यक्ति ऐसा व्यक्ति है कि वो व्यक्ति जान जाएगा कि मैं क्रिश्चियन हूं, इसीलिए आपको झूठ बोलना पड़ा, झूठ बोलना पड़ा है। हालेलुया। यीशु के कारण, इसमें कहता है इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम, पढ़िए भाई, हाँ, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। अंग। हालेलुया। क्योंकि आपस में हम एक दूसरे का क्या है, अंग है, यानी एक हिस्सा। वो भी आपका काम आ सकता है, आप भी उसका काम आ सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमको पौलुस ये बातों को सिखाते हैं। और देखिए, हम जब इस वचन को पढ़े तो क्या लिखा गया था? पुराना मनुष्यत्व। क्या लिखा गया था? पुराना मनुष्यत्व, पुराना चरित्र, जिसको कहते हैं पुराना चरित्र, पुराना आपका चाल चलन, यही रहेगा, ठीक रहेगा। और इंग्लिश क्या कहता है? कैरेक्टर। हालेलुया। तो कहते हैं पुराना कैरेक्टर जो था, पुराना जो चाल चलन था, तो इसमें कहता है पुराना मनुष्यत्व। तो रोमियो 6 को 6 उसका 6 को पढ़िए। हाँ, रोमियो 6 उसका 6 को हम देखते हैं तो इस प्रकार, ये भी पत्री पौलुस का है, पौलुस ही लिखा है। तो लिखा जाता है, हाँ, हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हालेलुया। क्योंकि हम जानते हैं, कौन जानता है? जो विश्वास करता है ना, वही जानता है। जो हल्के में लेता है यीशु को, वो नहीं जानेगा। लेकिन क्योंकि हम जानते हैं कि आगे हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना चरित्र, हमारा पुराना कैरेक्टर, हमारा पुराना चाल चलन, आगे उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया। हाँ, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। पाप का शरीर क्या हो जाए? व्यर्थ हो जाए। आगे पढ़िए। हाँ, और हम आगे को पाप के दासत्व में ना रहें। हालेलुया। पाप के स्वभाव में हम आगे को ना रहें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आज बहुत सारे लोग हैं मेरे प्यारों, यीशु का कहलाते हैं, यीशु का बहुत लोग हैं कहलाते हैं, लेकिन उनका अनुसार चलने के लिए नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। उनका अनुसार चलने के लिए नहीं पाते हैं। इसलिए तो पहला वचन उदय भाई क्या पढ़ा? यूहन्ना 14:15 में क्या कहता है? अगर तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरे आज्ञा को क्या करना पड़ेगा? मानना पड़ेगा। हालेलुया, मानना पड़ेगा। इसीलिए इस जगह में कहा जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि ये कौन है? हम जो यीशु को पूरे दिल से लेते हैं, जो यीशु को पूरे मन से लेते हैं, वो ही जानेगा कि हमारा पुराना मनुष्यत्व, हमारा पुराना चरित्र उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि हम आगे को पाप के दस्तक में ना रहें। हालेलुया, हालेलुया। जो जानेगा ना, यीशु को जानेगा, ये पाप का स्वभाव में नहीं आएगा मेरे प्यारे। हालेलुया, वो पाप का स्वभाव में नहीं आएगा। हालेलुया। हंसाऊं, हंसाऊं, हंसाऊं कि रुलाऊं? आपको हंसाऊं कि रुलाऊं? हंसाएंगे। हंसना पसंद लगता है ना? हंसाऊंगा, ठीक है। तो देखिए, ये कहता है मसीह के पहले पुराना स्वभाव, लिखा हुआ ना आपका स्क्रीन में, देखिए, मसीह के पहले पुराना स्वभाव, और मुक्ति से पहले हम जो कुछ थे, मुक्ति से पहले हम जो कुछ थे, मतलब कि हमारा पुराना जीने का तरीका, हम लोग का जो पुराना जीने का तरीका, एक बार आप ध्यान दीजिए, इधर ध्यान दीजिए, एक बार आप सोचिए, जब यीशु को नहीं जानते थे तो आपका चरित्र कैसा था? आपका चाल चलन कैसा था? कैसा था? बुरे संगति में हम क्या करते थे? उठते बैठते थे, ऐसा हम लोग का क्या था? चाल चलन था। इसीलिए कहते हैं, इस जगह में लिखा जाता है, और मुक्ति से पहले हम जो कुछ थे, मतलब कि हमारा पुराना जीने का तरीका। इफिसियों, देखिए, इसमें हमको पाएंगे जो पुराना, जो हम लोग का जो तरीका था, पुराना जीवन, जो यीशु को नहीं जानते थे, हम किस रीति से जीते थे, किस रीति से हम रहते थे, किस रीति से हम चलते थे, ये बताएगा, ये पत्री बताएगा। इफिसियों 2:1 बताएगा, 1 से 3 तक देखते हैं तो बताएगा हम लोग का पुराना तरीका कैसा था। देखिए, हम लोग का पुराना तरीका, यानी पुराना जीवन हम लोग का कैसा था। देखिए,
स्मरण आएगा, अभी याद आएगा। इफिसियों 2 उसका 1। हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया। उसने तुम्हें भी जिलाया। किसने? यीशु ने तुम्हें भी जिलाया। तुम तो पाप में मर चुके थे, लेकिन यीशु ने फिर से तुम्हें क्या किया? जिलाया। आप पढ़िए। हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। अपने पापों अपराधों के कारण। देखिए, हम एक व्यक्ति चल फिर रहे ना, ये मत सोचो कि वो जिंदा है। आत्मिक रीति से हम देखते हैं तो वो मरा हुआ है। हालेलुया, वो मरा हुआ है। इसीलिए कहता है जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, उसको यीशु ने क्या कर दिया? जिंदा। यानी आंख खुला। आज जब आंख खुल जाता है तो आज हम जानने पाते हैं, अरे बाप रे, ये तो दारू है, अगर मैं इसको पीऊं तो मेरा जीवन को क्या हो सकता है, मेरा शरीर को क्या हो सकता है, हानि हो सकता है। अरे बाप रे, खैनी में स्पष्ट लिखा गया है कि इसको खाने से मुंह का कैंसर होता है। अरे सिगरेट पॉकेट में स्पष्ट लिखा गया है, बड़ा बड़ा लिखा गया है, अगर मैं उसको पीऊं तो मेरा ये जो अंदर का जो शरीर का पार्ट है, जो भाग है, वो खराब हो सकता है। ऐसा करके सब में लिखा गया है जो गलत है। दारू का बोतल में देखिए, उसको अगर पीते हैं तो उसमें भी हानिकारक है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। इस प्रकार उसमें बड़ा बड़ा से लिख दिया है, इंग्लिश में, उड़िया में, हिंदी में, न जाने क्या क्या भाषा में, सब कोई भाषा में लिख दिया गया है कि अगर तुम इसको लेते हो तो आपका शरीर को क्या हो सकता है, हानि हो सकता है। और अगर ऐसा, देखिए बड़े ध्यान से सुनना, अभी मजा आएगा। जो बातों को मैं कहने जा रहा हूं, अभी मजा आएगा। देखिए, ऐसे अगर लिखा हुआ है कि सिगरेट पीने से यहाँ जो पास्ट है ना, जो आपका लिवर जो क्या क्या है, जो नहीं जानता इसमें क्या क्या है अंदर, लेकिन बहुत कुछ है कि नहीं? हम लोग का शरीर में बहुत कुछ मशीन लगाया हुआ है, जो परमेश्वर लगाया है, वो काम करता है। अगर काम नहीं करेगा तो गाय भैंस पानी में। मैं कल क्या बता रहा था आपको, जब एक इंसान एडमिट होता है, एडमिट, ठीक है ना, आप समझदार समझ लीजिए। आप जानते ना मैं कितना पढ़ा लिखा, ठीक है, तो बर्दाश्त करना मेरा हिंदी बातों को और उस शब्द को मैनेज करना, ठीक है। तो लिखा जाता है कि मतलब कहा जाता है कोई एक व्यक्ति अगर हॉस्पिटल में एडमिट है और उसको आईसीयू रूम में रखा गया है और उसको मशीन लगाया गया है, ऑक्सीजन सब कुछ लगाया गया है, और उस टीवी में ऐसा 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 करके वो रेखा जो होता है टिक 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 करते, ऐसा देखने के लिए आप पाते हैं कि नहीं? पाते हैं। हालेलुया। लेकिन ऐसा ऐसा जब तक रहेगा, टेढ़ा मेढ़ा आपका रेखा जबता रहेगा, आपका अंदर जीवन है, लेकिन वही रेखा ऐसा सीधा हो जाएगा तो ये शरीर को अपना, इस शरीर से अपना जीवन क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। हालेलुया। इसीलिए जो दारू का बोतल में लिखा है कि इसको पीने से तुम लोग मतलब शरीर को हानि हो सकता है, अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको अगर पीता है और यही काम करता है तो आप मूर्ख हैं कि वो मूर्ख है? कौन मूर्ख है? जो पढ़ता लिखता है, अगर उसको पीता है पढ़कर, क्या हम उसको ज्ञानी कहेंगे? कहेंगे? कितना जन को लग रहा है कि मैं ठीक कह रहा हूं? हालेलुया। मैं पढ़ा हूं, आप पढ़े हैं। पुनिया में क्या लिखा आता है? गुटका आपका सोफल, कमला पसंद, गुटका जो क्या क्या है नाम, अब नया नया निकल गया। हम लोग जब खाते थे ना उसमें कमला पसंद था, अब क्या क्या निकल गया, लेकिन अब नहीं, वो सारे चीज नहीं। लेकिन कहा जाता है, पढ़िए पहला कुरिन्ती उसका 3 उसका 18 को एक बार चेक करिए, मुझे भी थोड़ा डाउट लग रहा है। जो उसको पढ़कर वो करते हैं उसके लिए वचन है 18, मतलब पहला कुरिन्ती 3 पहला कुरिन्ती 3 को मैं कह रहा हूं, हाँ 3 का 18 कह रहा हूं। हाँ, कोई अपने आप को धोखा ना दे। हाँ, यदि तुम में से कोई इस संसार में अपने आप को ज्ञानी समझे। हालेलुया। इसको बढ़ा कहता है, यदि कोई इस संसार में कोई अपने आप को ज्ञानी समझे, क्या समझे? ज्ञानी समझे। आगे पढ़िए। हाँ, तो मूर्ख बने कि ज्ञानी हो जाए। हालेलुया। आगे, क्योंकि इन संसार का ज्ञान, ये संसार का ज्ञान, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है।
हालेलुया। क्योंकि ये संसार का ज्ञान परमेश्वर के दृष्टि में क्या है? मूर्खता है। इसको कहते हैं आंख रहते हुए भी अंधा। हालेलुया। ऐसे लोगों को हम क्या कहेंगे? आंख रहते हुए भी क्या है? वो अंधा है। इसलिए तो परमेश्वर कहा कि तुम मर गए थे, लेकिन मैंने परमेश्वर हमें भी क्या किया? जिलाया। हम लोग का आंख खोला। ये पाप है, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हम आगे पढ़ते हैं तो लिखा जाता है, देखिए वो बोला नहीं, जो हम लोग का तरीका था उसको देखते हैं। जो पुराना तरीका था, हम लोग का जीने का तरीका था। इफिसी 2:1 को पढ़िए। हाँ, इफिसी 2:1 में इस प्रकार लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। हाँ, उसने तुम्हें भी जिलाया, हाँ, जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। हाँ, आगे 2 पद। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर, देखिए, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति, क्या लिखा गया है? संसार की रीति। ये परमेश्वर का रीति नहीं है, संसार का रीति पर। हाँ, और आकाश के अधिकार के हकीम, आकाश के अधिकार के हकीम। हाँ, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। काम करता है। करियो यानी काम करता है। अब भी अगर परमेश्वर के बात ना मानने वालों पर क्या करता है? वो आत्मा काम करता है। वो आत्मा काम। यही था हम लोग का जीने का तरीका। हालेलुया। यही था हम लोग का जीने का तरीका, और हम यही करते थे जो कि परमेश्वर को पसंद नहीं लगता। हालेलुया। क्या आज आप करेंगे? आज से दारू पिएंगे? मैं ऐसा, देखिए, मैं ऐसा विषय को छेड़छाड़ करता हूँ, लोगों को ठोकर लगे। हालेलुया। बाइबल में खुशी का बातें लिखा हुआ है, लेकिन मैं उसको प्रकट नहीं करता। मैं इसलिए ऐसा बातों को प्रकट करता हूँ कि उसको ठोकर लगे। काहिर पीती जाओ, ऐसा लगे। हालेलुया। तेरी का बेकार झोड़ा है इसी, ऐसा लगे। ऐसा विषय को मैं छेड़, तब जब तक ठोकर ना लगे तब तक आप बाहर नहीं निकले। हालेलुया। आजकल चर्च में क्या होता है? संति का यीशु बुला रहा है आपको। यीशु कहता है बोझ से दबे हुए लोग, और तुम मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम देगा। यीशु कहा, प्रचारक क्या कहता है? यीशु ने तो कहा, मत्ती 11:28 में कहा है, हे सब परिश्रम करने वाले बोझों से दबे हुए लोगों, तुम मेरे पास आओ, तुम्हें विश्राम मिलेगा। देखो, यीशु ने कहा, और आओ और विश्राम पाओ। लेकिन बेटा, तुम 28 पढ़ रहे हो, उसका नीचे पढ़ो। तुम 28 को पढ़ रहे हो, 29 को पढ़ो तुम। उसमें क्या लिखा गया है? कंटेक्स्ट को पढ़ो। कंटेक्स्ट, संदर्भ जिसको कहते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोगों को आज अंधा बनाकर सबक रखा है। तेरा काम बन जाएगा, बिगड़ा हुआ काम सब कुछ बन जाएगा, लेकिन तुम मेरे पास आओ, थोड़ा ऐसा ऐसा फेंकते रहो, ऐसा ऐसा थोड़ा फेंकते रहो, देते रहो, मेरा जेब भरे, और मैं घूमूंगा कार में, मैं घूमूंगा बाइक में, 5 स्टार होटल में जाकर खाऊंगा पीऊंगा, लेकिन तेरे से लेना देना नहीं है। लेकिन तुम आओ, प्रार्थना कराओ। लेकिन आज से मैं कहना चाहता हूं कि आप खुद प्रार्थना करिए और देखिए आपका प्रार्थना में कितना ताकत है। हालेलुया। आप खुद प्रार्थना करिए और उस प्रार्थना में आपके लिए कितना ताकत है वो आपको महसूस होगा। इसीलिए कहता है, जो कि इस संसार का आत्मा के अनुसार चलते हैं, जो कि शैतान की बातें हो रही है इसमें, शैतान की बातें, जो आप भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है, यानी काम करता है। हालेलुया। यही तो है ना, जो आज हम नहीं मानने से हमको क्या करता है? शैतान घुमाता है। तेरा नया साल है, कहाँ है? हाँ? नया साल है, थोड़ा सा तो परफ है, परफ है, क्या है? परफ है, थोड़ा सा चल जाएगा, कहते हैं कि नहीं? हम कहते हैं, क्या कहते हैं? एक पत्नी कहता है, नहीं पियो को, बुरा बच्चा नहीं सुना कहाँ कैसे है, अरे थोड़े देख देना, पीक दे, है कि नहीं? आज खाली पी भी, कल अब नहीं पिए, कहते हैं। भाई लोग, आपका जो शादी ब्याह हो गया, आप कहते हैं इसे, कहते हैं तो मत पी। हम क्या कहते हैं? पौरव तो है, हर कोई व्यक्ति तो पीता है, हर कोई व्यक्ति तो खाता है, हर व्यक्ति तो नाचता है। अरे क्या हो जाएगा, एक बार संसार का गाना में हम नाचेंगे। यही तो तरीका है मेरे प्यारे, जो आज्ञा ना मानने वालों पर करता है काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज हमें ये 2024 में, और कोई माई का लाल, कोई माई का लाल हमको भरमाने न पाए। हालेलुया।
हालेलुया। किसी का हिम्मत ना रहे आपका सामने परमेश्वर की बातों में आपको भड़काना। हालेलुया। सेवक को पैसा मत देना मेरे प्यारे। हालेलुया। उसका काम के लिए दो। किसका काम? परमेश्वर का काम के लिए दो। लेकिन आज क्या करते हैं? उसका काम के लिए देते हैं, अपना पॉकेट भरते हैं, लेकिन उसका काम क्या रखते हैं? अधूरा रखते हैं। ऐसे सेवकों से दूर रहो, ऐसे लोगों से आप दूर रहो जो कि पेट के सेवक हैं, पेट की सेवक हैं। चमत्कार तो ऐसा होता है, चमत्कार सुना ना, चुटकी से करता है परमेश्वर। हालेलुया। तो चमत्कार होता है वो चुटकी से परमेश्वर करता है। इसीलिए 3 को पढ़िए उदय भाई। हाँ, इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की ललसाओं में दिन बिताते थे। क्या कहता है? इनमें हम भी सबके सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे। इस शैतान के अनुसार हम भी अपना जीवन बिताते थे। और पढ़ दीजिए। हाँ, और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। शरीर और मन की इच्छाओं को क्या करते थे? पूरी करते थे, लेकिन आत्मिक इच्छाओं को पूरी नहीं करते थे। शरीर को तो चाहता है पीने के लिए, शरीर को तो चाहता है व्यभिचार करने के लिए, शरीर को तो चाहता है कि झूठ बोलने के लिए, शरीर को तो चाहता है ये संसार का खुशी को अपना जीवन में लागू करने के लिए। इसी को हम पूरी करते थे। आगे, और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतना थे। संतान। हालेलुया। क्रोध के संतान थे। पिछले जीवन में हम ऐसे थे, ऐसे जी रहे थे, ऐसे जीवन हम जी रहे थे मेरे प्यारे। लेकिन अब नहीं, अब नहीं। हालेलुया। आपको पूरा स्ट्रिक्ट जिसको कहते हैं, मजबूत जिसको कहते हैं, कंक्रीट, आपको कंक्रीट बनना है ताकि जितना बार हथौड़ा लगे तो भी आप नहीं फटेंगे, नहीं हिलेंगे। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति आपको सिखाता है बाइबल से, इसी के हिसाब से अगर आप चेक करिए, उस पास्टर को चेक करिए, क्या आज अन्य भाषा जो बोलते हैं क्या बाइबल में है? अन्य भाषा का प्रति जिक्र है, लेकिन वो भाषा पृथ्वी का है। कहाँ का है? पृथ्वी का। रबा सबा, ये भाषा शैतान का है। यहाँ नहीं लिखा गया है, इस बाइबल में नहीं लिखा गया। हालेलुया। अन्य भाषा में बातें करते थे, वो उस दिन वो लोग समझे वो भाषा को, वो जो उस दिन कहा गया था वो भाषा, वो उस दिन समझ, वो व्यक्ति थे ना, वो समझ लेते और कहा कि ये मेरी भाषा में बातें कर। हालेलुया। रबा सबा, रखो खोलो, जो भी कहते हैं ना, ये सारे जितने सेवक है ना, ये पेट की सेवक हैं, ये परमेश्वर का सेवक नहीं है। और ऐसे सेवकों से मेरा पाला नहीं पड़ता है। हालेलुया। और मैं चैलेंज भी देता हूँ, जो अन्य भाषा में बातें करता जो सेवक, मैं चैलेंज देता हूँ, वो भी सोशल मीडिया। हालेलुया। मैं डरता नहीं, इसलिए तो मैंने कहा सत्य का मैं प्रचारक हूँ, मैं डरता नहीं। मेरे ये इसके लिए, यीशु के लिए गला कट जाए तो भी मैं तैयार हूँ। मैं यीशु के लिए यहाँ से निकल दिया जाए तो भी मैं तैयार हूँ। ये बातें कहना, ये बातें मेरे लिए कंक्रीट है। हालेलुया। चाहे मौत आए, चाहे तूफान आए, लेकिन मैं यीशु का पीछे चलने नहीं हटूंगा। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का पीछे चलने नहीं हटूंगा, क्योंकि मैं कंक्रीट बन चुका हूं। हालेलुया। मुझे तोड़ना बहुत कठिन है, शैतान को मुझे तोड़ना बहुत कठिन है। इसीलिए कहता है ये पुराना जीवन मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया है, और विश्वासियों ने इसे उतर दिया। ये पुराना जीवन को हम जब यीशु जब क्रूस पर चढ़ा तो ये सारे हम क्या कर चुके हैं? उतर दिया। अब देखिए कोलोसियां 3:9, कोलोसियां 3:9, इसलिए थोड़ा लंबा जा रहा है, आखिरी में मैं बताऊंगा क्यों लंबा जा रहा है, ठीक है? हाँ, कोलोसियां 3:9 में इस प्रकार लिखा जाता है, हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। हाँ, क्या ना बोलो? एक दूसरे से झूठ मत बोलो। यहाँ तक कि अपना पत्नी को भी आप झूठ मत बोलो। यहाँ तक कि अपना बेटा बेटी को भी आप झूठ मत बोलो। यहाँ तक कि आपका पड़ोसी को भी तुम झूठ मत बोलो। आप फोन करते हैं, याद रखिए, आपको फोन करते हैं, आपका पत्नी फोन करता है, कहने अच्छो को बाबू बुआ, कहने अच्छो, तो आप क्या कहते हैं? आप राहुल केला में और क्या कहते हैं? पूछली ने कोहने कहने अच्छो बिहार बोल तो दे। हालेलुया। झूठ, ये झूठ नहीं हुआ, ये सच हुआ। अब है राहुल केला में
लेकिन आपका पत्नी फोन करता है आपसे, आप क्या कहते हैं? बोल दीजिए राहुल कला, सच है, जो सच है उसको बोल दीजिए, उसको ठीक लगे ना लगे, लेकिन सच है तो उसको सच ही बोलना पड़ेगा। आपको बिहावन बोलना क्यों? तो ये झूठ हुआ या सच हुआ? तो ये बड़ा झूठ है या छोटा झूठ है? हालेलुया। हो सके आपके लिए छोटा झूठ हो सकता है, लेकिन यही छोटा क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अरे ठीक है, मैं थोड़े मोर कन्या के ठोकी देली, रामकला ना थीली और बिहावन भी कही देली, नी पारला नी कर दे, काल तो पी किराए भी आ गोटे गुमोटे खाई देबी, नीले पुड़ियाटा खाई देबी, बाबा इलाची हो या गेम हो हटा खाई देबी, जानी नहीं पाए। हालेलुया। हाँ कि ना? है आज टिके डाउट लगला मुके पीछे गुमोटा खाई छे। हालेलुया। अच्छा ई किराए जानी नहीं पारला, कल चूरे किरा आनबी पैसा और कोई भी मुझे कोमे किरा आनी चाहिए। हालेलुया। लेकर आएंगे 10,000 रुपया, अरे तुम्हें तो काम नहीं कर सो इतनी पैसा, अरे दे ले न रे। हालेलुया। ऐसा करते करते एक दिन मर्डर करके आएंगे, एक दिन ना जाने क्या करके आएंगे और झूठ बोलेंगे। हालेलुया। इसलिए छोटा से छोटा बातों को ईमानदारी से आपको और मुझे क्या करना है? करना है। हालेलुया। हालेलुया। तब जाकर परमेश्वर के दृष्टि में हम सही ठहरेंगे, ईमानदारी ठहरेंगे। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, और एक बार रिपीट करिए। हाँ, एक दूसरे से झूठ मत बोलो। वचन कह रहा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतर डाला है। हालेलुया। क्योंकि पुराना चरित्र को हम उतर दिए हैं। हालेलुया। पुराना मनुष्य को हम उतर दिए हैं, लेकिन उसको फिर क्यों? दूसरा पतरस 20 उसका 22, सॉरी 2 उसका 22 पढ़िए। दूसरा पतरस 2 उसका 22 को पढ़िए। इस प्रकार लिखा जाता है, देखिए, जो कि हम पुराना स्वभाव को उतर चुके हैं, उसको हम फेंक चुके हैं। यहाँ तक कि पुराना स्वभाव मैं बताना चाहता हूँ, आप पीना छोड़ दिए किसके कारण? यीशु के कारण। हाँ, कहता है देखिए हम यीशु के कारण पीना छोड़ दिए हैं। हाँ, तो अभी हम उसी को करते हैं, जो जिस चरित्रों को हम छोड़ चुके हैं, उसी चरित्रों को, उसी कैरेक्टर को हम करते हैं। तो ये वचन कहता है, मैं बातें नहीं कर रहा हूँ, वो वचन बातें करेगा। पढ़िए। हाँ, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है, ऐसे लोगों पर ये कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। रिपीट करिए। कुत्ता अपनी छांट, मतलब जानते हैं ना, कुत्ता अपनी छांट का मतलब उल्टी, हम लोग का भाषा में बाट क्या कहते हैं? बाट। कहता है कुत्ता अपनी छांट यानी फिर उल्टी करता है उसको, और फिर क्या करता है? चटता है। इसको कहते हैं तुम कुत्ता से भी गए गुजरे हो। हालेलुया। कुत्ता से भी तुम क्या हो? गए गुजरे हो। इसलिए कहता है कि हम पुराना स्वभाव को उतर चुके हैं। लिखा जाता है एक दूसरे से तुम झूठ मत बोलो, क्योंकि हाँ, एक सेकंड, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने स्वभाव को उसके कामों समेत उतर डाला है। उसका कामों समेत तुम क्या कर डाला है? उतर चुके हैं। पीना छोड़ दिया तो छोड़ दिया, झूठ बोलना छोड़ दिया तो छोड़ दिया। अगर मैं उसी को छोड़कर वही करूं तो कुत्ता से भी मैं क्या हूं? गया गुजरा हूं। कुत्ता से भी मैं गया गुजरा। हालेलुया। इसलिए कुलुसिया उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अब देखिए क्या लिखा जाता है। पौलुस क्यों कहता है कि वे उसे उतार दे? क्वेश्चन मार्क है, थोड़ा नीचे देखिए जो छोटा में लिखा हुआ है। इसीलिए कि सोचने और करने पुराने तरीके हमसे चिपकने रहना मांगता है और हमें उनसे निपटना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आगे देखिए आखिरी वचन यशायाह नबी और 43 उसका 18 और 19। आखिरी वचन यशायाह नबी 43 उसका 18।
ऐसा ना एजाया, हाँ ऐसा और उसका 43 उसका 18 और 19 में इस प्रकार परमेश्वर बातें करते हैं। हाँ बढ़िए। अब बीती हुई घटनाओं का स्मरण मत करो। यही साल में अब बीती हुई घटना को स्मरण मत करो। और ये परमेश्वर का शब्द है, यहोवा का क्या कहता है? अब बीती हुई घटनाओं को स्मरण मत करो। हाँ? ना प्राचीन काल की बातों पर मन लगाओ। हालेलुया। ना प्राचीन कालों की बातों पर मन लगाओ, जो कि संसार का रीति है, उस पर मत लगाओ, मन मत लगाओ। देखिए हम लोग का साथ 2023 में जो कुछ बीत गया है, दुख सुख का बात करें, जो कुछ बीत गया है उसको फिर से आप स्मरण मत करो। जो चल गया है चल गया। यदि किसी से हम दूसरे से झगड़े हुए हैं उसको भूल जाइए। कल ऐसा भूल जाइए कि हम कभी झगड़ा हुआ ही नहीं।